बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है सैफरी की टूर्नामेंट खेलने के लिए जो है न्यूजीलैंड पहुँच चुकी है और वहाँ पर जो है 7 अक्टूबर को पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। उसके बाद पाकिस्तानी टीम सैफरी के बाद वर्ल्ड कप के लिए रवाना ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी, जहाँ पर वर्ल्ड कप T20 मैचेस खेले जाएंगे। इस सारे सूरत पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी एक्सपर्ट है रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ जो है सकीना ज़फ़र साहिबा मौजूद हैं जो समाजी कारकुन हैं, और उनके साथ जाफ़र हुसैन साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। तो आज क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले रियाज साहब की बात है। रियाज साहब क्या कहेंगे, न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी टीम पहुँच गई सैफरी के लिए, कैसा देखते हैं? जाने से कबल हमने देखा कि पाकिस्तान के जो T20 के वाइस कप्तान हैं शादाब खान, वो अनफिट हुए। समझते हैं कि सीरीज़ में उन्हें मौका मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, अनफॉर्चुनेटली रहा यह है कि हमारी पाकिस्तान की टीम में ऑन एंड ऑफ फ़िज़िकल फ़िटनेस का जो है प्रॉब्लम रहा है, और शादाब ने हालिया महीनों में आप ये कह सकते हैं ख़ास तौर से PSL में वो कप्तान भी हैं इस्लामाबाद के, जिस तरह से उन्होंने ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाई थी, तो उनका अनफिट होना यकीनन टीम के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी, आपने देखा कि हॉलैंड की सीरीज़ जो थी उसमें वो टीम के साथ गए थे, इत्तेफाक से मैं भी वहाँ मौजूद था हॉलैंड में, लेकिन उनको उस वक्त इंग्लैंड जाना चाहिए था और वे स्टिल इज़ अनफिट। तो देखना ये होगा कि हमारे अनफिट जो खिलाड़ी हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है या कम होती है। इसलिए इसके शहज़ादा, अब इस न्यूजीलैंड जो टीम गई है, अब कमोबेश सिर्फ 20 दिन रह गए हैं आपके वर्ल्ड कप शुरू होने में, और ये तो निस्बतन बेहतर बात है कि ठीक है आप न्यूजीलैंड गए तो उसका जो एटमॉस्फेयर होगा या उसका जो कंडीशंस होंगी न्यूजीलैंड की, वो कमोबेश मिलती जुलती होंगी ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, अब रह गई बात ये कि जिस तरह से पाकिस्तान में PSL हुई हैं और जिस तरह से हमें कुछ नए खिलाड़ी मिले हैं, तो ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ रही, लेकिन हमें वर्ल्ड कप की तैयारी जो थी 4-6 महीने पहले से करनी चाहिए थी। वो हमने नहीं देखा कि हमारी तैयारी उस तरह से हुई या नहीं हुई। आपने ये देखा कि जब इंग्लैंड की टीम आई, तो जब मीडिया की जानिब से, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से जब काफ़ी बात की गई इस पे कि आप अपने जो है खिलाड़ी जो आप रिज़र्व में रखते हैं उनको चांस दें, तो फिर उन्होंने चांस देना शुरू किया। वरना आप उससे पहले देखें कि वो इस तरह से किसी भी खिलाड़ी को चांस नहीं दे रहे थे। जब तक आप किसी नए खिलाड़ी को आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी टीम के ख़िलाफ़ खिलाएंगे नहीं, तो उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से आपके सामने आएगी। तो हमारा जो ये ड्रॉबैक था, ये मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में हमारी जो सिलेक्शन कमेटी थी, जो चेयरमैन थे, वो भी कंफ्यूज नज़र आते थे, जो टीम के ऑफिशियल थे इस सिलसिले में वो भी कंफ्यूज नज़र आते थे, और टीम के कप्तान और सीनियर खिलाड़ी भी नए खिलाड़ियों को चांस देने के हवाले से कंफ्यूज नज़र आते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आपकी जो परफॉर्मेंस है इंग्लैंड के साथ, जिस तरह सीरीज़ हुई पाकिस्तान और इंग्लैंड की, तो उसमें आपने देखा कि आपकी सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है जहाँ थी वहीं रही, उसने कोई इम्प्रूव नहीं किया। अगर आप कंपैरिजन करें इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ का इस वर्ल्ड कप से पहले, तो एक जो इंग्लैंड के हवाले से ये बड़ी अच्छी बात थी कि एक तो उनके खिलाड़ियों की अप्रोच जो थी बड़ी पॉजिटिव थी, वो फिज़िकल ज़्यादा हमसे फिट थे, उनका IQ लेवल जो था हमसे ज़्यादा अच्छा था, और यही वजह थी कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में और हमारी कंडीशंस में वो बहुत जल्दी जो है न सिर्फ एडजस्ट हो गए, बल्कि उन्होंने इस सीरीज़ में फ़तह हासिल की। पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है नाकाम रहा जनरली, अगर हम एक बात करें, और हमारी कैप्टनसी उस मेयार की नहीं थी जिस तरह से हमारी कप्तान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही है। गो कि वो अभी भी उस तरह की एक ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए लगता है ऐसा है कि उन पर कोई प्रेशर आ गया है कि वो कप्तानी भी कर रहे हैं और साथ साथ उनके प्रेशर है कि अगर वो रन्स करेंगे तो रन्स होंगे नहीं होंगे। लेकिन शहज़ादा, एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने 2 मैचेस में कम स्कोर में हमने अपोनेंट टीम को आउट किया। दूसरी कि बॉलिंग का अगर आप शोबल हैं तो शाहीन शाह अफरीदी तो इसमें नहीं थे हमारे साथ, लेकिन उसके बावजूद हारिस ने कम अज़ कम उनकी कमी को पूरा किया, और हारिस में अब ये क्वालिटी पैदा हो गई है कि वो नई गेंद से तो गेंद को स्विंग करते हैं, पुरानी गेंद को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूजीलैंड में उम्मीद है कि अच्छा
मारूफ नजर आ रहे हैं। सकीना जफर साहिबा सामाजिक कारकुन भी हैं आप, स्पोर्ट्स से भी लवर्स भी हैं, बड़े स्पोर्ट्स के लिए काम भी आप करती हैं और दीगर चीज़ों पर भी काम करती नज़र आती हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है सैलाब ने सबको मुतासिर किया हुआ है। आप लोग अपना काम किस अंदाज में करती दिखाई दे रही हैं? देखिए, अंदरून सिंध से जो भी आए हैं, जिन अफेक्ट हुए हैं, जो भी उनके लिए हुकूमत ने तो बनाए हुए हैं जहां उनको स्टे किया हुआ है, उनको खाना पीना भी दिया जा रहा है। मगर देखिए उनको बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत देने की ज़रूरत है, वहाँ जाने की ज़रूरत है, उनसे बातें करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए खाना पीना तो मिल ही रहा है, वैसे भी कराची के लोगों को मिल ही जाता है ऐसी जगहों पर। मगर देखिए बात ये होती है ना, वो अपना सब कुछ छोड़ के आए हुए हैं, वहाँ से हर चीज़ उनकी ख़त्म हो गई है। तो उनकी दिलजोई करना ज़्यादा ज़रूरी है, उनके गम सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत भरे हुए हैं वो लोग। क्योंकि उनको उस तरीके से जिस तरह वो मुस्तहिक है उनको इमदाद मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे अब जो मेन सिटी जो है वहाँ पे कुछ डैमेज हो जाए, फॉर एग्जांपल रोड्स वगैरह बारिशों के बाद, तो वो रिकवर नहीं हो पाते, रिकवर नहीं होते। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि हम देखते हैं इंटीरियर में बड़े खिलाड़ी अब निकल कर सामने आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, नए लोगों को चांस देना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है जो ये अंडर 19 खेल रहे हैं, इसके बाद जो आना चाहिए उनको चांस देना चाहिए। अब उनको जो ज़्यादा है आगे, उनको थोड़ा रिटायर हो जाना चाहिए और नए लोगों को चांस देना चाहिए। जाफर हुसैन साहब है, पाकिस्तान का अलमिया पीसीबी के चेयरमैन है। रमीज़ राजा बहुत कुछ कहकर चले गए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बटन दबाएं तो ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम हम बन नहीं सकते। फिर हमारे जो बैकअप करते नज़र आए, जब वो कमेंटेटर हुआ करते थे तो इन्हीं बैट्समैन के हवाले से वो स्ट्राइक रेट पे बड़ी बातें करते थे। आज उनको वो सही कहते नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो रमीज़ राजा के हवाले से। देखिए, रमीज़ भाई ने जो भी कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। एज अ चेयरमैन उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी टीम को उठाएं और अपने लोगों को उठाएं, पूरे पाकिस्तान को उठाएं। और एक बड़ा ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म फ्राहम किया था इंग्लैंड को यहाँ पे बुला के, जो सीरीज़ मुनक्किद की गई है, नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग गई है, क्राउड के लिहाज से बहुत आउटस्टैंडिंग गई है। गो कि हमारी टीम ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। हालांकि एशिया कप में भी जितनी बातें हुई थी पाकिस्तान टीम के हवाले से कि भाई मिडिल ऑर्डर बड़ा फ्लॉप हो रहा है, लेकिन आप देख लें कि सेलेक्टर ने यही कहा था कि हमने टीम सेलेक्ट कर दी है। 1 साल पहले हमने इसी टीम को जो है ना बनाया था, इनको पूरा मौका दिया है, तो अब हम चेंज नहीं कर सकते, चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। तो अब जो भी टीम गई है उसको हमें बैकअप करना है, उसको बकअप करना है। और टीम देखें बुरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही बात हो रही थी कि कॉम्बिनेशन एक दफ़ा बन जाए तो फिर कॉम्बिनेशन के साथ साथ परफॉर्मेंस, जब बैट्समैन बैटर चलना शुरू हो जाएंगे तो यकीनन यही टीम जो है ना वो फतह समेटेगी। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं, जिस तरह आज वो पहुंच गई है ऑकलैंड और वहाँ पे जो है परसों से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। एक बड़ी अच्छी सीरीज़ होने जा रही है, 6 मुल्क की सीरीज़ जो है न्यूजीलैंड में, बांग्लादेश होगा, उसमें न्यूजीलैंड होगी, पाकिस्तान होगी। तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि वही विकेट होंगी, उसी तरह की कंडीशन होंगी। जब इन विकेटों पे जब पाकिस्तान टीम खेलेगी तो बड़ा अच्छा, एक हफ्ते 10 दिन पहले उनको प्रैक्टिस मिल जाएगी। जाफर साहब, इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान है, दोनों एशिया की टीमें, विकेट्स थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, क्या समझते हैं एडवांटेज किसको होगा? देखिए, पाकिस्तान इस टाइम रिधम में है। पाकिस्तान ने बड़े अच्छे मैचेस भी जीते हैं और जो इंग्लैंड से अभी मैचेस खेले हैं बड़े उसके फ़ायदेमंद साबित होंगे। और अभी जो बांग्लादेश की टीम है वो उसमें चाम नहीं है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। वो क्योंकि एशिया कप में भी बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी। अब टीम का कोई ऐसा कप्तान भी नहीं है जिसको हम ये कहें कि भाई ये टीम लीड अच्छा कर रहा है या उसको लेके चल रहा है। तो कप्तानी की भी बड़े मसाइल रहे हैं, टीम के अंदर भी काफ़ी मसाइल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश इतना ज़्यादा मुनज़्ज़म होकर जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पीसीबी के हवाले से एक और ख़बर है कि हम इंटर स्कूल टूर्नामेंट करा रहे हैं, जो काफ़ी अरसे के बाद एक शुरू हो रही है। और पहले सेशन में हम देख रहे हैं कम स्कूल हैं, लेकिन रमीज़ राजा साहब कह रहे हैं कि हम इसको 900 स्कूल तक लेकर जाएंगे। क्या कहेंगे इस स्टेप को? क्योंकि अगर ग्रास रूट लेवल पर बातें हो रही हैं तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखें, माजी में कितने टूर्नामेंट हुआ करते थे स्कूल लेवल पे, काफ़ी क्लब्स भी शामिल हुआ करते थे और ख़ास तौर पे स्कूल के जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे उससे बच्चे निकल कर आते थे सामने। बिल्कुल जाफर साहब, स्कूल्स वाली बात पर जो है इंटर स्कूल जो टूर्नामेंट हो रहा है इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी इंटर स्कूल के हवाले से, तो दोबारा जाफ़र साहब के पास जाते हैं। जाफ़र साहब, इस स्टेप को मज़ीद कहाँ तक लेके जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? समझते हैं कि जिस तरह अभी इस वक्त जो है 97 स्कूल से इस इंटर स्कूल्स में है, मुस्तकबिल में जिस तरह रमीज़ राजा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम इसे जो है 900 तक स्कूलों तक लेके जाएंगे, समझते हैं कि अच्छा इक़दाम हो जाएगा? फिर देखिए, बहुत अच्छा है। और अब जो जिनसे बात हुई है, मेरे ख्याल में जो मेरी नॉलेज के हिसाब से 120 स्कूल तो आ गए हैं, इसमें हामी भर ली गई है, और उसके हिसाब से 1000 से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ी चीज़ को एक दोबारा से शुरू करना होता है। और स्कूल कॉलेज की जो क्रिकेट है वो इतनी आसानी से जो है ना वो मैनेज नहीं होती। आपको पता है कि तमाम प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों से जो है ना वो बच्चों को लेंगे, तो एक अच्छा इकदाम है पीसीबी का। यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इसी से है, और यहीं से नर्सरी लेवल पर ही खिलाड़ी सामने आ सकते हैं। नर्सरी लेवल से यहीं से खिलाड़ी निकलते हैं। सकीना ज़फ़र साहिबा, कैसा देखती हैं कि इस स्टेप को कि ग्रास रूट लेवल से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब काम करेगा स्कूलों की सतह से? बिल्कुल, ये नई काविश है मेरे ख्याल से, और इस तरह होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी जनरेशन में 2-3 ही खेल हैं जो ऐसे हैं, मगर क्रिकेट लवर्स ज़्यादा हैं बच्चे, और टैलेंट भी बहुत है मेरे ख्याल से, तो उभर के सामने आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल उभर कर सामने आएंगे। रियाज साहब, क्या कहेंगे जो ये स्टेप लिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? माजी में ऐसे मुकाबले ज़रूर होते थे, लेकिन बहुत लंबा गैप आया और उसके बाद अब ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है। शहज़ादा, बात यह है कि देखें, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और चेयरमैन रमीज़ राजा की नेक नियति पे कोई शुबा नहीं है। उन्होंने एक बात कही है, एक प्रोग्राम लेके चले हैं, तो उम्मीद तो यही है, और मैं ज़ाती तौर पे ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि यकीनन इसके मतलब अच्छे नताइज बरामद होने चाहिए। लेकिन माजी में आपने देखा कि इस तरह के जितने भी प्रोग्राम बनते रहें, प्रोग्राम की हद तक तो बनते रहें, लेकिन जब ग्राउंड, अगर आप रियलिटी देखें, ग्राउंड पे जब हम आते हैं और उसको प्रैक्टिकल अगर हम देखते हैं, तो बहुत से प्रोग्राम जो हैं वो आधे ही रास्ते पे ख़त्म हो गए थे। लेकिन बहरहाल आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, नया नाज़िमाबाद में, जो हुई थी जब रमीज़ राजा पहली मरतबा आए थे। और आपको याद होगा कि जब हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि इन खिलाड़ियों को आप बाकायदा एजुकेशन भी देंगे, तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन देंगे, जो उस वक्त उन्होंने 100 खिलाड़ी मतलब ये के लिए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि रमीज़ राजा जब से आए, इट इज़ नो डाउट के मतलब ये कि उन्होंने स्टेप जो हैं बड़े अच्छे लिए हैं, और बहुत सी चीज़ों की उन्होंने प्लानिंग भी की है, वो पॉजिटिव प्लानिंग है। लेकिन चीज़ ये है कि अगर उस पर एक तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और उसका नतीजा जो है कोई बरामद हो, तो ये तो जो एक बड़ी मतलब एक अच्छी चीज़ है, और ये होनी भी चाहिए, और हमें इसकी मतलब अच्छी उम्मीदें भी हमें कायम मतलब रखनी चाहिए। बिल्कुल, अच्छी उम्मीदें भी कायम रखनी चाहिए। हम देखते हैं कि जिस तरह ग्रास रूट लेवल पर काम हो रहा है, उसी तरह अब जो है प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में अपना किरदार अदा करते हुए। इमल बिल्डर्स की जानिब से जो है अब हमने देखा कि सर सैयद यूनिवर्सिटी में उनके सीईओ ने दौरा किया, और वहाँ पर इंडोर गेम्स के लिए जो जिम्नेजियम बनाने जा रहे हैं वो 30 गेम्स वहाँ पर खेले जाएंगे। उनका बाकायदा तौर पर आज इफ्तिताह हुआ है। तो इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं। इमल बिल्डर्स के ताउन से बहुत जल्द सर सैयद यूनिवर्सिटी में आलमी मियार का मल्टीपर्पज स्पोर्ट जिम्नेजियम हॉल तामीर होगा। जिम्नेजियम हॉल में 30 इंडोर गेम की सहूलतें मौजूद होंगी। इमल बिल्डर्स के सीईओ अफजाल हमीद ने सर सैयद यूनिवर्सिटी एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया और मौके पर ही अहकामात जारी किए। उनका कहना था कि इंडोर गेम्स जो मुख्तलिफ तर्ज के होंगे उसमें आलमी मियार की सहूलतें मैसर होंगी। सबसे पहले तो मैं चांसलर साहब का, वीसी साहब का और रजिस्ट्रार साहब का और तमाम डिपार्टमेंट के साथ आज यहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, दावत दी और हमें मौका फराहम किया कि हम यूनिवर्सिटी के कामों में उनके साथ रोल प्ले कर सकें। तो आज असल में हम जिस मकसद से यहाँ आए थे, हमने एक साइट विज़िट किया मल्टीपर्पज़ जिम्नाजियम के हवाले से, और हमने वो साइट देखी और उसकी जो प्लानिंग हुई है उसको डिस्कस किया। और हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम सर सैयद यूनिवर्सिटी के साथ मैनेजमेंट के साथ मिलकर इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाएँ, और जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक इंडोर गेम्स एक्टिविटी और उसके साथ साथ एक बेहतर अच्छी जगह पे फराहम करें, और एक क्वालिटी इंडोर गेम्स की जगह जो है उनके लिए यहाँ पे मुहैया करें। इस मकसद के लिए आज हम यहाँ आए थे और हमें बहुत खुशी हुई। तो वीसी साहब ने और चांसलर साहब ने बहुत इज़्ज़त दी, और चूँकि मेरे अपने
हमेशा जहन में ये होता है कि तमाम ऐसे तालीमी इदारे जो नॉन प्रॉफिटेबल इदारे हों उनके साथ मिलकर काम किया जाए और इस एक्टिविटी को जारी रखा जाए। इस मौके पर सर सैयद यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अनवार ने अफजाल हमीद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे लिए जिम्नेजियम हॉल तामीर कर रहे हैं। जैसा कि आपने इंटरव्यू किया अफजाल साहब को, बड़ी उन्होंने तफसील से बात की और बहुत ही हमाजहत शख्सियत हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से भी इनकी वाबस्तगी रही है, तालीम और तरबियत है, तो हमारे लिए आइडियल इंटरेक्शन रहा है। उन्होंने जो बात की है कि साहब तालीम और के बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते और इस तालीम के लिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स से जुड़े रहें। सेहतमंद तालिब इल्म सेहतमंद हिस्सा होता है माशरे का, तो इसलिए एक सेहत का माहौल बनाना, जैसा कि हम इनसे बात कर रहे हैं कि ऑडिटोरियम की बात हो रही है, क्लास रूम्स की बात हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला खुशी ये हुई कि अफजाल साहब ये समझते हैं कि सिर्फ अपनी ज़ाती तरक्की आगे बढ़ना उससे मसला हल नहीं होता है कौम का। हम ज़ाती तौर पर तो बहुत दौलत जमा कर लेंगे, लेकिन माशरा जब तक सेहतमंद और एक सेहतमंद माशरा नहीं होगा, माशी तौर पर एक माशरा हम कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और ये इनकी सोच है। अफजाल साहब की बहुत अच्छी मीटिंग रही और इंशाअल्लाह चीज़ें आगे बढ़ेंगी और यही कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को जो अहले कराची हैं और अहले कराची का खैर चाहते हैं उनको आगे लाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अफजाल हमीद को सर सैयद यूनिवर्सिटी की जानिब से हॉकी स्टिक और सुवेनियर भी पेश किए गए। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर वलीउद्दीन, रजिस्ट्रार सैयद सरफराज अली, डायरेक्टर स्पोर्ट मुबश्शिर मुख्तार, स्पोर्ट्स कन्वीनर काजी नसर अब्बास के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा, इसी पे बात करते हैं जाफ़र हुसैन से। जाफ़र हुसैन साहब, कैसा देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर प्राइवेट लोग भी अपना स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासकर अभी हम जिस तरह पैकेज में दिखाया हमने कि सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इमल बिल्डर्स की जानिब से जो है इंडोर गेम्स के लिए पैसे भी वहाँ दिए जा रहे हैं और इंडोर गेम्स के लिए जिम्नेजियम भी बनाया जा रहा है। तो समझते हैं कि अब जिस तरह हमने KHA में देखा था कि वहाँ पर जो है टॉप सिटी वालों ने अपना किरदार अदा किया, ख़वातीन की हॉकी टीम बनाई, इसी तरह अब हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर, सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर ये काम होने जा रहा है। देखा आपने डिटेल बड़ी अच्छी बता दी कि मुख्तलिफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो स्पोर्ट्स के लिहाज से बड़ा काम हो रहा है, और एमल बिल्डर्स का इन स्पोर्ट्स के लिहाज से और एजुकेशन के एक ऐसे यूनिवर्सिटी में आना जो कि एक तारीख़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें एमल बिल्डर्स का आना ये बड़ी बात है। क्योंकि बिल्डर्स अगर इस तरह की सपोर्ट करेंगे, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स के लिहाज से और जितने इंडोर गेम्स होते हैं उसके लिहाज से इतनी सपोर्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इकदाम है। और माजी में अगर हम चले जाएँ थोड़ा सा ये देख लें कि कराची यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, NAD यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, क्योंकि वो बड़े इदारे हैं, वहाँ पे सबसे पहली नज़र जाती है, तो उनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। आप देखें कि बिल्कुल ही ना खेलने को जगह है, ना खिलाड़ी हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। इवन ये कि NAD ने बड़ा अच्छा ट्रैक बनाया, बड़ा अच्छा फुटबॉल ग्राउंड बनाया, लेकिन आज भी वो बिल्कुल खाली है, वहाँ खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं है। तो मेरा मकसद ये कहने का, अगर सर सैयद यूनिवर्सिटी ये इकदाम उठा रहा है तो इनको यहाँ से अपने खिलाड़ी प्रोड्यूस करने चाहिए। अब इंडोर पे जितना सहूलियात मिलेंगी उतने अच्छे खिलाड़ी तो सामने आएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी से जब खिलाड़ी कोई निकलें तो उसके बाद जो है ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाएं। तो एक अच्छा आगाज़ है, अगर यहाँ से खिलाड़ी निकल सकें तो बड़ा अच्छा इकदाम होगा, बड़ा अच्छा इकदाम होगा। सकीना साहिबा, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है जिस तरह अब काम स्पोर्ट्स के लिए हो रहा है, क्योंकि आप सामाजिक कारकुन भी है, कैसा देखती हैं इसको? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगी, एमल बिल्डर्स जो हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा है ये। देखिए एजुकेशन में ये है कि बच्चे, आजकल के जो जनरेशन है वो पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा खेल कूद भी चाहती है, और मोबाइल का जो सिस्टम आपने देखा है कि कितने ज़्यादा इन्वॉल्व है हमारे बच्चे मोबाइल्स में, तो वो गेम्स वगैरह हो गई, तो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका इस्तेमाल हो बॉडी का, तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये ऐसे एजुकेशन सेक्टर में इस तरह के बड़े पैमाने पर बहुत
बड़ा ये प्रोजेक्ट है, अच्छा है। प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन आप समझती हैं कि ये यूनिवर्सिटी लेवल से शुरू किया गया है, बिल्डर्स को भी, जो मुख्तलिफ बिल्डर्स हैं उनको स्कूल्स की सतह पर भी जो है ना ऐसे इक़दाम करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनको ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं नहीं कह रही कि बहुत बड़े पैमाने पे करें, ज़ाहिर है इसमें ज़्यादा फंड्स वगैरह लगते हैं, मगर ये कि छोटे पैमाने पे भी करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आके करवाएं, या फिर वो उनको एक ऐसी जगह फराहम की जाए स्कूल्स को। स्पेशली मैं कहूँगी जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें, क्योंकि प्राइवेट में तो कहीं ना कहीं बच्चा फैसिलिटेट कर लेता है खुद को, मगर सरकारी सतह पे भी होना चाहिए। अच्छा, आप एक फाउंडेशन भी चलाती हैं, उस फाउंडेशन में क्या क्या काम आप लेकर चल रही होती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमेशा क्लियर करती हूँ कि मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सोशल वर्कर का काम होता है आपको फंड्स वगैरह प्रोवाइड करना। सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं वो आपके इश्यूज़ को उठाते हैं। लाइक अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी मेरे पास एक खातून का मैसेज आया कि भाई आप मुझे ये मसला है, आप मुझे फ़ंड प्रोवाइड करें। देखिए, मैं फ़ंड प्रोवाइड नहीं करती, मैंने उनको क्लियर किया। हाँ, मैं आपकी आवाज़ उठा सकती हूँ, वो मैंने अपने फेसबुक पे लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह इनका मैंने मामला सॉल्व कर दिया। देखिए, ये चीज़ हम कर सकते हैं ना। अगर कोई भी इशू है, हम लोग सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, तो यही हमारा काम होता है। और मेरे जो रीचिंग हैंड्स का यही काम है कि हम सोशल इश्यूज़ पे बात करें। ग्लैमर वर्ल्ड में भी हूँ, सोशल में भी हूँ, जो मुझसे हो सकता है वो मैं करती हूँ। अच्छा, आवाज़ तो आप बहुत ज़्यादा उठाती हैं, कभी स्पोर्ट्स के लिए भी आपने आवाज़ें उठाई हैं? स्पोर्ट्स के लिए देखिए, अब मुझे लगता है उठानी, क्योंकि मेरिट की बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे आगे आएँ, सिफारिश ना हो, मेरिट हो, उस पर आगे आएँ, जो वो डिज़र्व करते हैं, जो इनमें जज्बा है। और वो देखिए, एक दफ़ा जब बच्चा जाएगा ना कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ और वो नहीं कर पाएगा ना, फिर वो बहुत डिसहार्ट हो जाता है, उसको सिलेक्ट ना किया जाए। तो मेरे ख्याल से मेरिट पे जी कर रहा हूँ। ये बताइए, क्योंकि कराची में ख़ास तौर पे ख़वातीन के इशूज़ बड़े बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बेपर्दगी का भी हमने सुना है। इस तरह के मसाइल पे किस तरह तवज्जो दे रही हैं आप? देखिए, बेपर्दगी का ये इनका अपना ज़ाती वो है। देखिए, हम किसी के भी उस पर बोल नहीं सकते। अब हम ये कहें कि आप पर्दा करके क्यों नहीं आई, I mean, मेरा मकसद ये है कि जो मसाइल हैं, जो हैरेसमेंट के जो केसेस हो रहे हैं उसके हवाले से। एग्जैक्टली। देखिए, इस पे हम ये कर सकते हैं कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप वहाँ क्यों थी, आप क्यों गई थी जॉब करने। हमारे यहाँ मैंने अक्सर ये बात वाजे की है, हाईलाइट की है कि घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको जिक्र करना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपकी काट रहा हूँ, स्कूल्स में जो है ऐसे वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो इस हवाले से हो रहा है क्योंकि देखिए, बॉस जहाँ पे आदमी होता है, फिर वो अगर ख़वातीन जॉब के लिए आती हैं, सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहे, आप कहीं भी सेक्टर में ले लें, ऑफिस में ले लें, या जो ये कॉल सेंटर वगैरह चल रहे हैं, मुझे लगता है कॉल सेंटर में ज़्यादा है ये सारा, क्योंकि वो रात का वक्त होता है, टाइमिंग कुछ ऐसे होते हैं। तो ख़वातीन को खुद मजबूत होना पड़ेगा, उनको जवाब देना आना पड़ेगा। अगर आप जॉब के लिए बाहर निकली हैं तो आपको खुद हैंडल करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये नहीं हो सकता कि आप जाके घर पे शिकायत करें, फिर वो आपका जाना बंद कर दे, ये इस तरह नहीं होता, खुद हैंडल करना पड़ेगा। कभी आपने कोई ऐसी वीडियो रिलीज की है ख़वातीन के लिए? नहीं, देखिए, ऐसी वीडियो में रिलीज कर नहीं सकती इखलाकी तौर पर, पे। मैसेज के तौर पर आप? नहीं, मैसेज के तौर पे भी अभी तक मैंने नहीं की है, सॉरी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। किसी विमेन खिलाड़ी ने आपसे कोई राब्ता किया, क्योंकि बड़े मसाइल जी बिल्कुल। मुझे ये एक हॉकी की कोई प्लेयर थी, वो मैं नाम नहीं थोड़ा सा लेना चाहूँगी, मगर उनके जो थे, एक कोई सीनियर थे, उन्होंने थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने डिस्कस किया था। मगर देखिए, इन दी एंड यही होता है कि नाम इतने बड़े होते हैं कि हम उसे इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है फिर आगे जो मसले मसाइल होते हैं। बिल्कुल, मसले मसाइल होते हैं। रियाज साहब, थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर बात हो रही थी सर सैयद यूनिवर्सिटी की, तो क्या कहेंगे, जिस किस्म का स्टेप लेती अब दिखाई दे रहे हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी, वहाँ से बड़े प्लेयर्स निकले हैं, स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट्स होते हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या कहेंगे? शहजादा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, क्योंकि सकीना साहिबा ज़ाहिर है एक्टिविस्ट हैं सोशल, और जो अभी बात हो रही थी जाफ़र साहब और जो बात कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जैसा कि आपने भी कहा कि हर जगह जो है मर्दों का सामना करना पड़ता है। और देखें, जो हिरासमेंट के केसेस हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे कानून में कमज़ोरी है। अगर हमारा कानून सख्त होगा और सही होगा, हम सख्त की बात नहीं करते, अगर कानून मेरिट पे होगा तो ख़वातीन को हिरासमेंट भी नहीं होगा और ख़वातीन एक कोने से दूसरे कोने तक आराम से जा सकेंगी। हमने भी देखा है वहाँ पे, जब हम बाहर जाते हैं यूरोप, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, तो एक खातून जो है एक कोने से दूसरे कोने तक बग़ैर किसी उसके जो है मतलब इत्मीनान से, वो जो है एक मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक वो आराम से पहुँच जाती है। उसके साथ किसी किस्म का ना तो कोई उसे नज़र उठा के देखता है, जो यानी माशरा हमारा होना चाहिए वो माशरा। वहाँ पे तो ये भी जुर्म है कि आप देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं,
हमारे यहाँ तो वो देखे भी जा रहे हैं, फिक्रे भी कस रहे हैं, मगर हम अगर किसी चीज़ को जाके बोलते हैं या उस पर आवाज़ उठाते हैं तो कोई हरकत में नहीं आता। उसकी वजह ये है कि हमारा इसमें देखो शदा कानून जो है ना जितना मतलब सही होगा, अच्छा होगा, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी हरासमेंट की, और ख़वातीन भी जो है आज़ादी के साथ मतलब अपनी जो हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा ले सकेंगी। रह गई बात आपकी जिम्नाजियम के हवाले से जो सर सैयद यूनिवर्सिटी का, तो मैं ये समझता हूँ कि हकीकत में जो ML बिल्डर्स ने का जो ये इक़दाम है ये बड़ा पॉजिटिव है और हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की कि जब ये जिम्नाजियम तैयार हो जाए तो बाकायदा फिर उसमें वो प्रोग्राम्स हों, बच्चे तैयार हों, और जैसा कि अभी जाफ़र भी कह रहे थे कि फिर खिलाड़ी हमारे पास सामने आए। लेकिन शहज़ादा हमारे सामने ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमने कराची यूनिवर्सिटी का भी जिम्नाजियम देखा है, हमने NAD यूनिवर्सिटी का भी जिम्नाजियम देखा है, हमने इस शहर में और इस मुल्क में बहुत सारे जिम्नाजियम देखे हैं। लेकिन सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अनफॉर्चुनेटली हमें उन जिम्नाजियम से जो फ़ायदे उठाने चाहिए थे वो हम नहीं उठा सकें। इसमें गलती किसकी है? हुकूमत की है, जो कंसर्न एजुकेशन इदारे हैं उनकी है, या जो लोग वहाँ पे मतलब उसको संभाल रहे हैं उनकी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में एक चीज़ का फुकदान है कि हमारे यहाँ मतलब ये कि जो एजुकेशन है हमारा पूरा सिस्टम वो मतलब एक लाइन पे नहीं है। मतलब होना ये चाहिए कि जितने भी एजुकेशन आपके चाहे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं या मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हम आहंगी होनी चाहिए, और हम स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ कराते हैं वो भी बाकायदा तरतीब के साथ होनी चाहिए। दुनिया भर में आप चले जाएँ तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी की सतह पे भी और कॉलेजेस की सतह पे और बाकायदा स्कूल की सतह पर एक मुनज़्ज़म तरीके से मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं और प्लेयर्स को तैयार किया जाता है, उनका डेटा जो है अपने पास रखा जाता है और ये देखा जाता है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आए थे, कितने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे, किसने किस किस सतह तक मतलब ये कि स्पोर्ट्स खेली और किन्होंने मुल्क को अपने रिप्रेजेंट किया। बदकिस्मती से हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है कि सर सैयद यूनिवर्सिटी में जिसके स्पोर्ट्स डायरेक्टर मतलब एक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं मुबशिर मुख्तार, तो मैं ये समझता हूँ वो भी, और सर सैयद के जितने भी आप देखें वाइस चांसलर जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो भी स्पोर्ट्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि ML बिल्डर्स हैं उनको मतलब ये हिम्मत अफजाई हुई उनकी कि वो जो है इस लाइन में। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इदारे स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए एजुकेशन के साथ अगर मिल के काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। जाफ़र साहब दोबारा क्रिकेट पे आते हैं और पाकिस्तान का मैच 7 तारीख को है बांग्लादेश के ख़िलाफ़। हमने देखा शॉर्ट पिच बॉल्स पर जो है बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हैं, सिवाय रिजवान के कोई बैटर्स ऐसा नहीं है जो शॉर्ट पिच बॉल पर जो है चार्ज करता नज़र आए। तो क्या ये परेशानी हमें न्यूजीलैंड में ज़्यादा उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बाउंसी विकेटें होती हैं वहाँ पर? नो डाउट बड़ा टफ कंडीशन होगी, बड़ा चैलेंजिंग इवेंट होगा ये, और पाकिस्तान को जो है ना वो बड़े संभल कर खेलना पड़ेगा। सिर्फ हमें रिलाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ ओपनर्स पे रिलाई कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पे रिलाई बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि जो गुज़श्ता परफॉर्मेंस रही है उस पर तो यही हाल है। बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है मोहम्मद हफीज़ ने कि खुशदिल शाह और आसिफ अली के माबेन, क्योंकि इनको जब मिडिल ऑर्डर में देखा जाता है तो इन पर बड़ा इन्हिसार होता है। तो उनके हवाले से कहा कि खुशदिल शाह जो है ना वो बिल्कुल ही नकारा है इस पोजीशन के लिए साफ तौर पे, और ऐसा प्लेयर जो हफीज़ जब कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई वाज़ेह बात तो होगी। लेकिन हफीज़ ये भी तो बताएं ना कि इनके नेमुल बदल पे हम किसको लेके आए? हमने कभी डोमेस्टिक पे तवज्जो ही नहीं दी, कोई ऐसा प्लेयर T20 के लिए नहीं निकाला, या तो फिर हम बैटिंग ऑर्डर में जो शक्लिंग करें। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि ये तो सेलेक्टर का काम है ना कि किस खिलाड़ी को लाना है, किसको हटाना है, किसको। अब किसी एक फॉरेन प्लेयर के कहने पे तो नहीं हटा सकते, या उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दिया है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये प्लेयर यहाँ पे फिट ही नहीं होते, तो कोई और बंदा देखिए। ये उसने अपनी राय दी, और ऐसी राय तो मेरे ख्याल में रियाज भाई जाफर जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखें इस सिलसिले में जाफर ने जो बात की बिल्कुल सही बात की है, तो उन लोगों का काम है कि वो देखें। देखें एक तो वसीम अकरम ने बात की है, जो कल आप बात कह रहे थे कि वसीम अकरम ने अपनी टीम में आजम खान को शामिल किया है, इसी तरह से वकार यूनुस ने जो शोएब मलिक का नाम लिया है। अच्छा, और भी एक दो जगह से आवाज़ें उठ रही हैं और उसमें बाकायदा मतलब ये कहा गया है कि आप शोएब मलिक को और सरफराज की बात हुई है, और ये बात जो है मैं बता रहा हूँ किसी साबिक टेस्ट क्रिकेटर की तरफ से हुई है, किसी आम आदमी की तरफ से नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि देखें ये कोई आपने एक लकीर नहीं खींच दी है कि जी ये टीम अनाउंस हो गई तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। देखें ज़ाती मफाद को हटा के अगर आप कौमी मफाद की तरफ निगाह डालें तो
आपको चेंजेस करनी चाहिए। इसमें कोई अगर एक बेहतरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और पूरी कौम कह रही है कि जी फला खिलाड़ी को, शोएब मलिक को, ये सरफराज को होना चाहिए, देखिए ये इतना बड़ा इवेंट है। मैं हारिस जो लड़का है विकेट कीपर बैट्समैन, ज़ाती तौर पे मैं उसका फ़ैन हूँ कि उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया PSL में, लेकिन देखिए उसको अभी आपको टाइम देना चाहिए था। वर्ल्ड कप का जो इवेंट होता है ना, उसमें प्रेशर बहुत होता है, उसमें आपको जो सीजन्ड प्लेयर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनका एक्सपोजर है, जिनकी एक्सपर्टीज़ है, उनको शामिल करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे खुशदिल की बड़ी अच्छी बात हुई और आसिफ की भी बात हुई, तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं, इनके खिलाफ तो आवाज़ें आ रही हैं कि भाई अगर ये मतलब आपने मिडिल ऑर्डर बैटिंग में इतने अरसे से आपने इनको चांस दिया है और वो अभी तक आप ये देखें कि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। हालांकि शान मसूद ने गो के उनका दूसरे मैच में रन रेट जिसमें उन्होंने ज़्यादा रन बनाए कम था, लेकिन वो भी क्या करता कि भाई वो तो ऐसा प्लेयर है कि उसको कम से कम 15 ओवर्स खेलने को मिले तो वो अपनी मतलब परफॉर्मेंस ला सकता है। बदकिस्मती से वो उस वक्त आया जब 9वां 10वां 11वां 12वां ओवर था, तो वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने 2 मैचेस में बिल्कुल आउटस्टैंडिंग जो है बैटिंग का मुजाहरा किया। सकीना जफर साहिबा, पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है 17 साल के बाद पाकिस्तान आई थी, जो कराची में 4 मैचेस हुए, तो कैसा देखा आपने कि रोशनियों के शहर के अंदर जो है बड़ी टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं? बहुत अच्छा है इनिशिएटिव, और हम भी गए थे, बहुत इन्जॉय किया और बहुत सनसनीखेज मैच था माशाल्लाह से, और हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ऐसे मैच यानी कि शायकीन क्रिकेट को मजा आया, क्योंकि दिलदादा है ये कराची मैं के। आपको बताऊं, ये जितने भी दिन रहा है हाउसफुल था माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है कराची वालों ने। बिल्कुल, कराची वालों के साथ साथ लाहौर वालों ने भी बड़ा जबरदस्त रिस्पांस दिया। जाफर साहब, हमने 60 साल वाले जो टूर्नामेंट्स थे वर्ल्ड कप, उसमें हमने कामयाबी हासिल की, और कल उनके एजाज़ में एक तकरीब भी जो है सईद गनी की जानिब से मुनक्किद हुई। कैसा देखें, क्योंकि वहाँ तो सारे लेजेंड मौजूद थे, क्या वो लेजेंड अब तक इस बात पर अपने मौक़िफ़ देते हुए नज़र नहीं आ रहे कि पाकिस्तान का इस वक्त भी मसला मिडिल ऑर्डर है? देखिए, इस मसाइल को बहुत ज़्यादा उजागर किया जा चुका है, लेकिन अब ये बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि टीम तो बिल्कुल ये दहलीज पे पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप की। हाँ, तो बिल्कुल मकसद ये है कि जिस तरह आपने 60s की बात की है, यही चीज़ हमारे देखें निशानदेही करती है कि पाकिस्तान में किस तरह के लेजेंड्स हैं। जब वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं और लेजेंड्स जीत सकते हैं, तो ये नौजवानों को आजकल के क्या हो गया है? हमने फाइनल में हराया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये देखिए उसमें जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे अबव 60 थे, लेकिन पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के वो खेल चुके थे, उस ढांचे में हर कोई फिट होता था। लेकिन यही बात मैं कर रहा हूँ कि जब वो उस एज में जाके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, तो ये हमारे जो नौजवान हैं, क्या ये इस उम्र में वर्ल्ड कप जीत सकेंगे? और जाफर मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं, जाहिर है हमारे साथ सकीना साहिबा एक रिप्रेजेंटेशन है खवातीन की। हमारी जो खवातीन वीमेंस क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, उसने एशिया कप में 2 मैचेस जीते हैं। पहले मलेशिया को हराया 9 विकेटों से, और अब बांग्लादेश को हराया। मैंने कहा हमारी तो गुफ्तगू नहीं उस सिलसिले में, तो मैं अपनी पाकिस्तान की असल में खवातीन टीम का अभी कोई हम पल्ला कोई ऐसी टीम नहीं पड़ी है ना सर, जिससे रिस्पॉन्स सामने आ जाए। जिस दिन वो सामने आएगी हम बेबस होते दिखाई दें। खवातीन टीम के इस वक्त जो आपके खवातीन से खवातीन के बारे में नहीं सदा बात यह है कि देखें, एक आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तो मेंस क्रिकेट टीम एशिया कप में थी, लेकिन वो तो हार के आ गई। आप कम से कम 2 मैचेस जीते हैं, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट हम कर रहे हैं सर। हमने T20 वर्ल्ड कप भी देखा इसी खवातीन टीम का, क्या रिस्पांस दिया। अच्छा, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये बात करें तो मैं आपसे ये बताऊं कि दुनिया भर में जिन टीमों की आप बात कर रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनके खिलाफ हमारी टीम नहीं जीती, उनकी फैसिलिटीज देखें, उनका एटमॉस्फेयर देखें, उनके ग्रास रूट लेवल पे जो उनको चीज़ें मिलती हैं, जो सपोर्ट मिलती है, वो देखें। हमारी खवातीन क्रिकेट टीम को तो जो अभी ये जाफर गवाह हैं माशाल्लाह, दुनिया भर में ये जाते रहे हमारे साथ, ये मतलब गवाह है कि हमारी खवातीन टीम को तो अभी 1-2 साल से उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही है। क्यों भाई जाफर साहब, आप क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, 1-2 साल से ही बिल्कुल सपोर्ट ज़्यादा मिलनी शुरू हुई है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि 2003 के बाद से जो है ना, वो शहरियार साहब जब चेयरमैन थे, उस टाइम से जो है ना प्रमोशन शुरू हो गई थी खवातीन की। तो आज जो है ना वो तकरीबन 19-20 साल हो रहे हैं। तो अब भी अगर पाकिस्तान की वुमेन्स टीम नहीं खड़ी होती, तो फिर ये एक सवाल जाफर साहब, आप भी
भी हम देखते हैं कि 60 से 70 लड़कियों की गिल्ड जो है इस वक्त घूमती नजर आ रही है। खवातीन को देखें, जो चीज़ें रियलाइज करने की है ना, उनको हमें करना चाहिए। हमारी खवातीन के जो है टीम, उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला, उसकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो इतने अच्छे मतलब बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस जीत सके। लेकिन जिस तरह से अब वो परफॉर्म कर रही है और जो अब उन्हें फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हुई हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ एशिया कप के हवाले से बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल है, और यहाँ से हम दुआ गो हैं कि एशिया कप T20 जो है पाकिस्तान की खवातीन टीम जीते। खवातीन की बात हो रही तो सकीना साहिबा से भी बात कर लेते हैं खवातीन हॉकी क्रिकेट टीम के हवाले से। क्या कहेंगी, 2 फतवाहत हम हासिल कर चुके हैं। रियाज साहब कह रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन जिस तरह माजी में T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा खवातीन टीम की नाकिस कारकर्दगी को समझती है कि इस एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। उसको माफ कर दे, इग्नोर करें, ऐसा नहीं करें। मतलब हर चीज अच्छी हाईलाइट करें ना, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हमारे यहाँ कितनी तकलीफ से उठ के, वो वाली बात ही नहीं है ना, जहाँ हमारे यहाँ तो घर से परमिशन मिलना भी लेडीज को खेलना एक काम होता है। तो उसके बाद उनका मेंटल लेवल भी मिलना चाहिए। आपको पता है जिस तरह की वो ड्रेसिंग वगैरह होती है, वो सब जहाँ से वो आ रही है वहाँ से अलाउ नहीं होता। देखिए सकीना साहबा, ये बात तो अब बहुत पीछे रह गई है। अब हमारी खवातीन बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और आप ये देखें कि ये 8वां एशिया कप खेल रही है हमारी पाकिस्तान खवातीन, और उसमें हमेशा 2-3 मैच के बाद वो ठुस हो जाती हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठुस की बात हो रही है तो जाफर साहब थोड़ी सी बात रूबा के हवाले से कर लें, जो बड़े अच्छे लेकिन बड़े सिलेक्शन में बड़ा म्यार दुरुस्त करना पड़ेगा। बात यह है कि जो आपकी वुमेन्स टीम को जितनी आजकल सहूलियात मिल रही है, मेरे ख्याल में किसी को नहीं मिल रही। सिर्फ और सिर्फ उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं होता, कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, और अपने बच्चों को लेके ग्राउंड सिलेक्शन पे बात कर ले जरा सा। सिलेक्शन के हवाले से, रूबा के हवाले से, जिसने नेशनल T20 में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, फिर सिलेक्ट उन्होंने नहीं किया, क्या वजूहत थी कि सिलेक्शन का म्यार, जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस पर किस तरह आएगी, रियाज साहब सपोर्ट करते नजर आ रहे टीम को, लेकिन सिलेक्शन का म्यार आज भी वैसे ही है। टीम की एक मिनट, मैं जस्ट अ मिनट, मैं टीम की कामयाबी को एप्रिशिएट कर रहा हूं। आपको उनको बकअप करना चाहिए। जहां तक टीम की सिलेक्शन टीम सामने देखे कि सामने जो दूसरी टीम है आपकी उस म्यार की टीम नहीं है सर। वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बांग्लादेश और मलेशिया की टीम उस म्यार की नहीं। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हमारी जो टीम की सिलेक्शन है उसमें भी पसंद और नापसंद शामिल है। जो मतलब ये कि आपकी जो मेरिट पे खवातीन खिलाड़ी हैं, कुछ खवातीन खिलाड़ी उनको नहीं लिया गया टीम में, ये चीज अपनी जगह है। लेकिन ये कि बहरहाल कामयाबी तो एक कामयाबी है। क्या कहेंगी सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि ज्यादा बेहतर ये बता सकती है कि सिलेक्शन का म्यार हमारा दोहरा नजर आता है खवातीन के मामले में। होना चाहिए, हर लेवल पे मेरिट पे होना चाहिए। और अगर ये रिश्तेदारी आगे बढ़ के आ जाए या जानने वाले आ जाए या कोई और मफाद हो उसके जरिए आगे आ जाए, तो फिर वो कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे परफॉर्मेंस देंगे और हम देख पाएंगे। ये तो अपनी जगह बिल्कुल है। जाफर साहब है, चलें 2 मैच हम जीत गए, खुशनसीबी है हमारी कि हम 2 मैच जीत गए। क्या कहेंगे, क्या तवक्को रखते हैं कि इस टीम के से जो है खवातीन टीम में, जिस तरह हमारी मेंस की टीम जो है फाइनल में पहुंची थी, खवातीन टीम के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, अभी सकीना साहिबा बैठी हुई हैं और ख़वातीन आपको पता है शाना बशाना चल रही हैं मर्दों के। तो मैं यही कहूँगा कि हमें भी जब किसी बड़े इवेंट में कोई भी कौमी टीम जाती है ना, उसे हमें बकअप करना चाहिए, हमें सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे वो जिस तरह भी परफॉर्म करे। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं हमारे मुल्क में हो तो वो उसके मसाइल हम बयान कर सकते हैं, लेकिन जब वो गैर मुल्क में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो ना हमें उनकी सपोर्ट करनी। यानी आप सपोर्ट की बात करें, जो हमारी मेन टीम जो गई है हमारी, आप उसको भी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जो टीम गई है सिलेक्शन का म्यार सही था। जी रियाज साहब। नहीं, देखें, सिलेक्शन के म्यार पे तो बात हो सकती है। सिलेक्शन का म्यार हमारा वो नहीं है जो दुनिया में आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड या जनूबी अफ्रीका की टीमों का है। उसमें तो हमें काम करने की ज़रूरत है, उसमें हमें पॉजिटिव अप्रोच की ज़रूरत है कि हम सही खिलाड़ी को मेरिट पे लें। जैसे कि आपकी टीम में अभी दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं कि सलीम मलिक और सरफराज अहमद को टीम में होना चाहिए। वो नहीं है, शोएब मलिक को और सरफराज अहमद को होना चाहिए, लेकिन वो मतलब नहीं बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि जी टीम सिलेक्ट हो गई। भाई आप चीज़ों को एडजस्ट करें। आप मतलब ये कि रियाज भाई अभी टाइम है, अभी 13-14 तारीख का टाइम है। जाफर साहब 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्को है कि इस टीम के अंदर जरूर होंगी। होनी चाहिए। देखें, अगर कौमी मफाद को आप सामने रखें और आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये टीम आपकी इन 2 खिलाड़ियों को इंडक्ट करने के बाद अच्छी फाइट दे सकती है, और जो खिलाड़ी जिन खिलाड़ियों को आप निकालेंगे उनकी 6 महीने की परफॉर्मेंस आपके सामने कि उन्होंने क्या किया। आपने एक तो आपने उनको बहुत देर से मौके दिए, 4-6 महीने पहले उनको चेक करना चाहिए था, आपने बाद में दिया। और वो सर 1 साल से ये टीम चल रही है, 1 साल से ये टीम चल रही है। आपने अभी मौके दिए, ज्यादा इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन वो आपको प्रोड्यूस नहीं कर सके जो रिजल्ट, जो आउटपुट उन्हें देना चाहिए था। तो अगर यही लड़के मतलब इसी तरह का आउटपुट देंगे तो आप उन लड़कों को लेना, शोएब मलिक और सरफराज को टीम में ले लें। हो सकता है कि मतलब उनके आने की वजह से तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, वो जो है वर्ल्ड कप का प्रेशर सर बाबर नहीं बुला रहा है, बाबर ने मना कर दिया कि मैं शोएब मलिक को नहीं बुला रहा। शोएब मलिक ने कहा ना कि अगर बाबर बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, तो बाबर ने अभी कोई इशारा नहीं दिया। जब बुलाएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अब जैसा भी है वो टीम को हमें। जाफर आप भी जानते हैं ये चीजें तो ऊपर जब तय हो जाएंगी तो फिर उन्हें तो मतलब करना पड़ेगा। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि कौमी मफाद में अगर मतलब एक अच्छी चीज़ होती है तो उससे होना चाहिए, चाहे आपको शक्लें पसंद हो या ना हो, तो वो मतलब आपको सामने रखना चाहिए अगर आपको अपनी टीम में को वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिलवानी है। देखें इसलिए कि वहाँ जो टीमें होंगी, वहाँ जो विकेटें होंगी, वहाँ की जो कंडीशन होगी वो बिल्कुल आपके लिए नई होगी और उसमें आपको अपने आप को एडजस्ट करना जो है बहुत बड़ी अच्छा बात चलें, होगी। एडजस्ट करना हमारे मेंस टीम का काम है। वहाँ पर यकीन हम भी दुआ गो हैं कि वो टीम फाइनल खेले और फाइनल जीत कर आए वर्ल्ड कप T20 का। तो ख़वातीन टीम के हवाले से क्या कहेंगे कि ये एशिया कप लेकर आ रही है? देखें मेरी ख्वाहिश, मेरी दुआ पाकिस्तान वीमेंस टीम के साथ है, लेकिन वो बात बिल्कुल सही है कि देखें इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर है, इसलिए कि उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और फिर वहाँ जो उनका जो माशरा है वो ख़वातीन को मतलब उनके लिए जो है पॉजिटिव चीज़ें। हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए जो हालात हैं, शाम को अगर वो कहीं निकलें, कहीं खेलने जाएँ तो हमारे यहाँ ऐसे मौके ही नहीं हैं। और आप मतलब कि ट्रांसपोर्ट के इतने मसाइल हैं, आप ये देखें कि पूरे शहर में अगर एक जगह है तो ख़वातीन जो है मतलब हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची में इतना मतलब हम किस एरा में रह रहे हैं और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखें, ख़वातीन बेचारी पहुँच ही नहीं सकती, 2-4 चली जाएंगी अपनी गाड़ियों में। लेकिन मैं पूरे माहौल की बात कर रहा हूँ तो ख़वातीन के साथ पाकिस्तान बिल्कुल प्रॉब्लम है। क्या कहेंगी सकीना जफर साहिबा इस टीम को? करूंगी इनकी सारी बातों से जो ये कह रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो हमारे यहाँ, ये जो कह रहे थे हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना ख़वातीन का। स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। वैसे तो आप देखें आगे हैं, मगर इस तरीके से देखें तो हम स्पोर्ट्स के हवाले से थोड़े ख़वातीन में पीछे, क्या कहेंगे? शहजादा साहब आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे आइडिया हो गया है, लेकिन बस ये है कि टीम जहां भी रहे जीतती रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जाफर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में टाइम कम है। रियासत जी एक लफ्ज का इजाफा करूंगा कि टीम जो है ना वो हमारी दुआएं उसके साथ हैं, लेकिन लड़कर हारे। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सकीना जफर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।